अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 2 अप्रैल सन 2025 और दिन है बुध का। ओमान के अंदर आज ईद उल फितर 2025 1446 हिजरी का तीसरा दिन था। तो जैसे कि आपके साथ जो ऑलरेडी न्यूज़ शेयर कर चुके हैं और मुख्तलिफ दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने न्यूज़ देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि ईद उल फितर के बाद में यानी ईद के बाद में जो है वो कुछ ना कुछ चांस जो हैं वो हो सकते हैं वीज़ा ओपन होने के हवाले से। तो आज तीसरा दिन था, ईद ख़त्म हुई है, लेकिन जो भी चांस हैं वो 100% चांस नहीं होंगे। बाकी लग तो ऐसे रहा है कि 100% चांस नहीं होंगे कि ईद की छुट्टियां जब ख़त्म होंगी तो वीज़े की कोई अपडेट आएगी। बाकी मे बी हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, छुट्टियां ख़त्म होने के बाद नहीं हो सकता 10 दिन के बाद में आ जाए, हो सकता है 20 दिन के बाद में आ जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद में आ जाए। लेकिन जो चांस हैं वो मे बी आ सकती है। बाकी अगर फैमिली वीज़े की बात करें तो ऑलरेडी वो वीज़े जो हैं वो मिल रहे हैं। जो बड़ी कंपनी हैं, छोटी हैं, उनको भी मिल रहे हैं। बाकी ये खुद आप बेहतर जानते हैं। यानी फैमिली वीज़ा के हवाले से क्लियर करते चलें कि बीवी और बच्चों के वीज़े ये जो हैं जो अप्लाई करते हैं उनको मिल जाते हैं। बाकी विज़िट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा जो है वो अभी तक नहीं मिल रहा। और इसी के साथ में बात करें अगर आउट पास के हवाले से, तो आउट पास के लिए आप अपने किसी भी करीब तरीन जो आपके सनद ऑफिस है, जो टाइपिंग वाली दुकान है, आप वहाँ से जाकर अप्लाई करें। आप चेक करें वहाँ से जो कोई भी आउट पास के हवाले से यानी बिना फ़ाइन पे किए मुल्क से ओमान से जाने के हवाले से कोई अपडेट है तो वो उनके पास आएगी। आप जो है वो लाज़मी 4-5 दिन के बाद में लाज़मी उनसे चेक कर लें कि अगर कोई अपडेट आई है तो आप फ़ौरन अपने अरबाब के साथ, जो भी आपकी कंपनी है उसके साथ रब्ता करें और उसे कहें कि हमने ये जी अप्लाई करवाना है, तो आप अप्लाई करें। जैसे ही वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो भी इनकी वजारत है उनकी तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद में आप जो है वो अपनी कंट्री जा सकते हैं। लेकिन बाकी देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। बाकी जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं मांगने के वालों के हवाले से या फिर इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें जो कारनामे नज़र आ रहे हैं हमारे, किसी का नाम जो है वो ब्लेम नहीं करूँगा, ये कहूँगा कि जो हमारे कारनामे नज़र आ रहे हैं। अभी ये ईद के दिन एक ताकिया एक जो दफ़ार गवर्नरेट में ताका का इलाका है उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जो मांग रहा है मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने, जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। तो इसी तरह के जो हमारे कुछ दूसरे काम हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो मेन रीज़न ये भी हो सकता है वीज़े के हवाले से। बाकी अल्लाह ताला खैर करे और उम्मीद जो है वो अच्छे की रखनी चाहिए और नीयत जो है वो भी अच्छे की ही रखनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, जैसे कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ लाज़मी शेयर करेंगे, फ़ौरन शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाज़मी ख्याल रखिएगा। और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।